टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम गिरगिट से भी तेज गति से रंग बदलता है संघ में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। जी हाँ, ये पहली बार मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं कि संघ इतना बड़ा रणछोड़ दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं और दुनिया का ये एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें उनके जो प्रचारक रहते हैं हॉल टाइमर, उसको भी लिख के नहीं देता है कि आप प्रचारक हैं फलाने जिले के। सब कुछ मुख्य कानून से, एक भी पैसे का ट्रांजैक्शन अकाउंट में नहीं होता। ये भी आप जान लीजिए, जितने प्रचारक हैं, जो मतलब संघ का रीढ़ कहिए कि प्रचारक वो हैं जो अविवाहित होते हैं और एक क्षेत्र में जाके प्रचार करते रहते हैं संघ को, प्रचारक उसको कहते हैं। इस देश में कितने प्रचारक हैं, आप नागपुर कार्यालय में चले जाइए तो कोई दस्तावेज आपको नहीं मिलेगा, समझ गए। मतलब इस देश का अंगूठा ये संगठन है इस दुनिया में भी, दुनिया का, जिसका लिखतम कुछ नहीं है। अपना इतिहास तक ये लोग नहीं लिखता है। इतना बड़ा डरपोक कहिए या कायर कहिए या जो भी कहिए, क्या हो सकता है कि हिटलर से प्रभावित है, हिटलर का ऑर्गेनाइजेशन का तरीका यही रहा होगा। चलिए अब हम बात पर आते हैं कि कितना जल्दी रंग बदलता है। बजरंगी, बिट्टू बजरंगी जानते ही हैं, हरियाणा में पूरा मोर्चा संभाले हुए, तब क्या क्या गन लेके कितना क्या क्या दे रहा था। चल दिए अब हम यात्रा से, पकड़ लिया पुलिस पकड़ा। सबसे पहले साथ छोड़ा उसका अपना ऑर्गेनाइजेशन, कहा नहीं बाबा रे बाबा कि हमारे संगठन से जुड़ा हुआ है, ये नहीं है, एकदम गलत। वीडियो सब जो कुछ भी चला रहा है सब फर्जी है। कपिल मिश्रा के साथ है बीजेपी के कौन नेता से, उसका हमको कोई मतलब नहीं, हम इसको नहीं जानते हैं, ये हमारे संगठन का मेंबर नहीं है। अब समझ जाइए, हमारे संगठन का मेंबर नहीं है तो नहीं है। मतलब इतना जल्दी साथ छोड़ने वाला बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन होता है। अरे भाई, नक्सली भी जो अगर पकड़ा जाता है तो कहता है कि हाँ हमारे संगठन में थे, उसको दूसरे तरीके से कहना रहता है तो कह देता है, स्वीकार भी कर लेता है कि हाँ इस घटना में हम थे। संघ वाला स्वीकार उकार कभी नहीं करता है, कब मालेगांव में थे या नहीं थे कभी स्वीकार नहीं करेगा। और ये कोई हाल के दिनों में ये बदलाव नहीं हुआ, इसके संगठन में ही है, स्थापना काल से ही इसका यही कैरेक्टर रहा। याद होगा कि गांधी जी की हत्या हुई, हिंदू महासभा पर आरोप लगा, गोडसे इन्हीं लोगों के बीच से जब दिल्ली के लिए रवाना हुआ था तो यही इन्हीं लोगों के साथ से रवाना हुआ। सावरकर के घर सब कुछ हुआ था, ये पूरा एविडेंस, इतना तक एविडेंस पुलिस के पास था। लेकिन सबसे पहले उसका साथ छोड़ा हिंदू महासभा वाले, और सावरकर साथ छोड़ दिया गोडसे का। संघ ने तो पल्ले झाड़ लिया, कहा नहीं संघ से तो कोई वास्ता ही नहीं रहा है, हिंदू महासभा में जाता होगा, हमको नहीं पता है हिंदू महासभा कौन है। और उसके बाद बात यही नहीं खत्म हुई, हिंदू महासभा पार्टी खत्म कर दिया, आ गया जनसंघ बना लिया। और जनसंघ बनाया तो एक भी कोई दूसरा अडानी, अंबानी और अटल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सब लोग वही, सिर्फ नाम बदल गया, क्या वो जनसंघ हो गया। तो ये लोग इस तरीके का। तो ये मुन्ना बजरंगी कौन कौन, एगो क्रिमिनल था, ये बिट्टू बजरंगी है। एक चीज़ जान लिया, एगो जो भगौरा है जिसको राजस्थान पुलिस खोज रही है, हरियाणा पुलिस कहती है कि हमसे कोई मतलब ही नहीं है, और उसको पुलिस पकड़े, देखिएगा जिस दिन वो पकड़ाएगा उस दिन सब उसका साथ छोड़ देगा। एक तिवारी की हत्या हुई ना लखनऊ में, जीव काट लिया घर में घुस के, कोई उसके पक्ष में कोई बयान दिया, आज उसकी पत्नी रोड पर घूम रही है। कोई हिंदूवादी संगठन उसको देखने के लिए जाता है? कोई नहीं देखा। यही चाल चरित्र चेहरा है। मनीष कश्यप के उत्साहित लोगों को भी हम बार बार यही कहते थे कि मनीष कश्यप को जिस तरीके से इस्तेमाल कर रही है संघ, कुछ भी इस तरीके की बात होगी तो सबसे पहले संघ साथ छोड़ेगा। शुरुआती दिनों में तो 10-10 वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दे रहा था, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से मामला खारिज हुआ, देख लीजिए पूरा परिवार का जमीन जायदाद जितना जो कुछ था, भाई का नौकरी छूट गया, सब कुछ छूट गया। जो एक से एक समर्थन की बात करते थे, जरा पूछिए ना कितना पैसा परिवार के वाले को मदद कर रहे हैं। अभी भी उसी चैनल से कुछ पैसा आ रहा है तो केस का मुकदमा लड़ा रहा है। ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन अपने साथियों को सबसे पहले, अगर कोई संकट हो गया तो मुख मोड़ लेता है। अरे वो तो एक प्रचारक
जाके पूरी में सुसाइड नहीं करते और पत्र नहीं लिख देते, नहीं तो ये अपना प्रचारक सबका भी नहीं है। क्या होता था पहले, आप बताइए कि प्रचारक नौजवान था, बन गया लोग प्रचारक, शादी विवाह नहीं किया, पूरी उम्र जो है सो घूमते रह गया प्रचार करते हुए, और जब शरीर काम नहीं करने लगा तो तब उसको कोई व्यवस्था नहीं, बेचारा गांव जाता था, भतीजा के यहाँ, भतीजी के यहाँ, शादीशुदा तो रहता नहीं था, रह रहा है, रख रहा है, नहीं रख रहा है। उसी वेदना में आकर एक प्रचारक सुसाइड कर लिए थे और उन्होंने पत्र लिखा था। तब ये लोग निर्णय लिए, हाल के दिनों में निर्णय लिए कि नहीं, जो प्रचारक हैं उनके रहने की व्यवस्था अब संघ कार्यालय में वो चाहे तो रह सकते हैं। तो आप देखिएगा पटना संघ कार्यालय में, रांची संघ कार्यालय में, दिल्ली झंडे वाला संघ कार्यालय में जो बुजुर्ग लोग जो आपको दिखाई देते हैं वो सारे के सारे प्रचारक। नहीं तो ये अपने प्रचारक का भी नहीं होता था, बस आपका काम खत्म, आप चले जाइए। और उसमें भी कितना बड़ा ये समझिए कि संस्थान है, जब अंतिम समय में जब मान लीजिए कि जब स्थिति उनका खराब होने लगता है, जब उम्र होने लगता है, तो इतना बड़ा कलाकार संस्था का इतना निर्दयी लोग हैं कि कुछ न कुछ आरोप लगा के प्रचारक से हटा भी देता कि कहीं इस बूढ़ा को रखना ना पड़ जाए, खाना पिलाना न पड़ जाए। इस तरीके का निर्दय ऑर्गेनाइजेशन है संघ। नहीं जानते हैं आप संघ, समझ गए? संघ को करीब से हम लोग देखे हैं ना, इतना निर्दयी है, किसी का कोई नहीं है, फंस गए तो फंस गए। और इसका यही चेहरा है, चरित्र है, चेहरा है। कहीं आप नहीं देखिएगा, नागपुर में चले जाइए, कोई बोर्ड आपको मिल जाए, चले जाइए कहीं, कोई नाम मिल जाए कि कौन कौन लोग हैं प्रचारक, कौन कौन लोग पुराने प्रचारक रहे हैं। अरे संघ एक खोज हम किताब लिख रहे थे ना, एक भी एविडेंस, साक्ष्य इन लोगों ने नहीं छोड़ा है जिसके सहारे कुछ किताब लिखा जाए। अब कोई साथ रहे हैं तो उनकी बात लेकर आप किताब लिख लीजिए, ये अलग बात है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं। नागपुर से बिहार के लिए कौन से प्रचारक चले, कोई सूची नहीं है। यहाँ प्रचारक जो है सो भागलपुर में मर गए पुल के नीचे में, महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे, उनका सब लोग मिलकर अंतिम संस्कार कर दिया। ये भी सूची जब हम बताए कि ऐसे से आपके प्रचारक भागलपुर में एक्सपायर कर गए थे, महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे, क्या हम लोगों को स्मरण में नहीं है। हेडगेवार साहब गया आए तो कौन कौन इनके अगवानी में आए हुए थे, हेडगेवार के हाल के दिनों में वो किताब लिखा है, तो उस किताब में उसकी चर्चा है। लेकिन ये चर्चा नहीं है कि हेडगेवार के गया आने से पहले फारबिसगंज और रोसड़ा में संघ आ चुका था, BHU से आ चुका था, ये इसकी जानकारी किसी को नहीं है। पांचजन्य के पहले संपादक मतलब वाजपेयी जी के दौर में दरभंगा के हुए थे, ये भी इन लोगों को पता नहीं है, कुछ लिखना ही नहीं है। और भाई पलटना तो चंद मिनट में है, पहचाना छोड़ देंगे, ये करेक्टर है। अरे अभी हाल में ही हम आपको बता रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं, वाजपेयी जी के बारे में ऐसी जानकारी हमें दी गई शुरुआती दिनों में, तो दौर में तो हमें समझ ही नहीं पाए। हम कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब हम किताब और बाकी चीज़ों से लोग बात करना शुरू किए, मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी थे, उन्होंने बताया कि भाई ग्वालियर के फोर्ट पर 1946 में ये लोग झंडा फहराए थे, उसमें वाजपेयी जी भी थे। और जब वाजपेयी जी पकड़ा गए तो इन्होंने कहा कि नहीं, फलाना फलाना, सारे जितने क्रांतिकारी थे सबका नाम बता दिया और अपने बारे में बोल दिए, हम तो नाबालिग हैं, हमको तो कुछ पता नहीं है, कि हमको तो उसी तरीके से साथ लेके चले गए थे। और सारे जो क्रांतिकारी थे वो बुरी तरह से फंस गए उस केस में। ये वाजपेयी जी का कैरेक्टर है। सोच सकते हैं कि वाजपेयी जी का भी कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। सावरकर के बारे में कहने की जरूरत है, कितना बार माफी मांगा, कोई ठिकाना है? यही इस निर्माण में ही ये चीज है, और उसकी वजह है धर्म। ये जो हिंदू धर्म है ना, वो हमें पाप करिए, खूब पाप कीजिए, भगवान के यहाँ पहुँच जाइए, प्रणाम कर लीजिए, सब पाप दूर। कोई विचार है हिंदू धर्म में? अगर कोई विचार हो तो कहिए। कोई विचार नहीं है। जब मातृ संस्था ही बिना विचार का है तो फिर आप उसके ऑर्गेनाइजर्स
संस्था से आप क्या बात कीजिएगा? जब हिंदू धर्म में ही विचार नहीं है तो संघ से आप विचार की बात कहाँ से सोचिएगा? इसलिए आपको जो भी चीज़ें दिख रहे हैं, रंग बदलते हुए देर नहीं लगता है, उसी को आजकल संघ कहते हैं। और संघ किसी का नहीं है, समझ गए ना? बस मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं।